प्यार नहीं, आवाम समझदार है, लेकिन कुछ लोग खुद को ज्यादा ही समझदार बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो मीडिया के लोग हैं, जैसे अभी एक मुद्दा चला है नशा मुक्त भारत, अरे हर माँ जब अपने बेटे को नशे में देखती थी वो तब से ही चाहती थी कि नशा नहीं होना चाहिए। कब से है ये? आज एक मुहिम चलाई जा रही है तो सब कहते हैं नहीं जी नशा मुक्त करो। अरे सालों से माएं कह रही थी, उनके माँ बाप कह रहे थे कि इन बच्चों की लत जिसने लगाई है उसको, शराब जिसमें इंसान को होश नहीं है जी, और शराब के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। चिट्टा पाकिस्तान से आता है, हम अपना दरवाजा खुला रखेंगे चोरी हो जाएगी, हम चोर को कोसेंगे कि खुद को? अगर हम दरवाजा लगा सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, तो ताला क्यों नहीं लगाएंगे? चोर घुसेगा। अभी मैं यहाँ पर नहीं था 8 महीने से, तो चोर ने चोरी तो करनी है अगर ये खुला होगा। अगर ताला लगा होगा कैसे होगा? आप चोर को रोक नहीं सकते हैं। गरीब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला है। आप जाइए जेल के बाहर रहिए या जेल के अंदर जाइए, आप देखेंगे जिनके कपड़े नहीं है वो चिट्टे का कारोबार, 200 ग्राम हीरोइन, 300 ग्राम चिट्टा, 500 ग्राम, अरे वो जो क्विंटलों के हिसाब से लाते हैं, जो करोड़ों के हिसाब। आपने उसमें से किसी को पकड़ा? गुजरात के वहां पोर्ट पे जो है कितना क्विंटल पकड़ा, उसमें आपको पता है किसी को पकड़ा गया? नहीं। चिट्टे के खिलाफ गरीबों का, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो गलत कर रहा है उसको करो, लेकिन आसान तरीका है ना, उनको पकड़ो जो ला रहे हैं। इसकी खेती तो यहां नहीं ना है। अगर यहां खेती होती तो मैं कहता कि गुनहगार मेरा आदमी है, गुनहगार वो है जो ये ला रहा है, और ये करोड़ों की डीलें होती हैं, लाखों का मसला, और इसको खाने वाला, अरे मेरे गांव का गरीब नहीं है, इसको खाने वाला, और इसकी कीमत ही हजारों में है। अगर मैंने सुना है कि अगर कहीं एक बार नशा करना है कि पता नहीं 2 बार, हजारों में इसकी कीमत है। और मैंने वहां पता किया, मैंने उनको पूछा, कहते हैं हम तो सिर्फ काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, वो नहीं होता मार्केटिंग वो मार्केटिंग करने वालों को पकड़ते हैं। असली जो मार्केट का आदमी है, जो मार्केट बना रहा है, उसको पकड़ो। और ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी। हमने माशरे को बेहतर करना है। अब वक्त आ गया है, वकील तो था मैं, अब जज भी अगर बना देंगे, जैसे हाई कोर्ट में वकीलों को, अच्छे अच्छे वकीलों को जज बनाया जाता है, तो कौन सा बुरा है? मेरी तो जनता तय करेगी। अगर जनता किसी दिन तय कर गई, हमें भी उस कुर्सी पर बना दिया, तो बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। और दावे के साथ बताया, उसमें 8 महीने में एक ही बात समझ में आ गई, इंसान तो दुनिया के अंदर आया है, चले जाना है, किसी रहना तो किसी ने है नहीं यहाँ, बस ये है कि कुछ अच्छा करके जाओ इंसानियत के लिए। और मैंने ये भी कहा कि मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये कोई बोलेगा कि इसने क्यों बोला, इस देश से बेहतर दुनिया के अंदर आज के दौर में कोई भी देश नहीं है, लेकिन जब तक इस देश का संविधान, जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा, इस देश से बदतर देश भी कोई नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लो। और मैं खुशकिस्मत हूं। और आज ये जो चिट्टे का काम, ड्रग्स का काम उसने हथियार से पहले किया, अब वो ड्रग्स की लत लगा रहा है, और हमारे नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान उसका शिकार है। और अमीर, मिडिल क्लास भी नहीं, वो भी हैं, लेकिन अमीर घरों के अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड वो ये ड्रग्स ले रहे हैं। गरीब थोड़ी ले रहा है, किसने? अरे इनको लगता होगा चिट्टा का अभियान गांव में चलाएंगे, गांव में खाने वाला नहीं है कोई। चिट्टे की लत अमीरों के बच्चों की है। उसकी कीमत से आप अंदाजा लगा रहे, जिस गरीब के घर में 10,000 महीने का आता ही नहीं है, वो चिट्टा क्या खाएगा? चिट्टा मुफ्त में नहीं बन रहा है, ये कोई हलवा नहीं है या पाकिस्तान मुफ्त में दे रहा है। वो पैसा भी कमा रहा है और हमारे नस्लों को तबाह भी कर रहा है, और हमें वहां पर इनको रोकना चाहिए। और गरीबों, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो गलत कर रहा है वो गलत है, लेकिन इतना भी नहीं हो कि जो हम काम कर सकते हैं उसको हम इग्नोर करें। जरूरतों के अपने शौक तो कब के छोड़ दिए हैं, जब से आवाम की मुश्किलें देखी है, बस अब तो शौक ही नहीं का। देखिए क्रिकेट एक हुनर है या एक खेल का एक शौक होता है पहनने का, मुझे आवाम की खिदमत करने का शौक है। और इसे मैं खेल की, जैसे आपको किसी चीज में खुशी मिलती है ना, खुशी मिलती है, मुझे इस काम में खुशी मिलती है। जब तक ना मैं कुछ करूं तब तक मुझे खुशी। आप यूं मान के चल लीजिए, यूं मान के चल, वरना क्रिकेट जो है ना मजदूरी के तर्ज पे खेली जाती है। अभी देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के वो IPL खेल रहे हैं, वो किसके लिए खेल रहे हैं? दिल्ली के लिए खेल रहा है, कोई पंजाब के, वो उसके लिए थोड़ी खेल रहे हैं, तो पैसे के लिए खेल रहा है वो, किसी के लिए। जैसे वो पिछले दिनों वो क्या नाम था उसका, वो कुछ नाम है उसका, एंगीडी, वो बेचारा सारों के बल से उसके वो गर्दन में मोच आ गई, किस लिए?
उसने थोड़ी किसी दिल्ली के लिए या किसी और के लिए, उसने खुद के लिए किया। ये बिजनेस है। लेकिन जो खेल का मजा जो गलियों में खेला जाता है शौक के लिए, स्विमिंग शौक के लिए किया जाता है, कोई और काम शौक, वो बचपन के होते हैं। बस वो बचपन के शौक हमारे जवानी में भी और हमें अच्छा लगे। मुझे एक बात बताओ, धर्म की बात भी करनी है लेकिन उस पर चले भी तो, कोई दंगा करने से पहले उस जो दंगा करने वाला धर्म के नाम पे है ना, वो धर्म को जानता ही नहीं। जो धर्म को जानेगा ना वो दंगा कभी चाहे ही नहीं, वो अमन शांति। ये धर्म को जानते ही नहीं, धर्म के नाम पे लड़ाते, वोट ले लेते हैं। वो जो लेने वाला है ना, उसको धर्म के बारे में पूछो, अगर एक लफ्ज भी पता होगा फिर बोलना। अरे ये हमें बेवकूफ बना रहे और हम बन रहे। हम बोलते हैं हमारा बनेगा। अरे खाने के गलाले घर में पड़े हैं, क्या खिला रहा है कोई? वोट के दिन एक दिन शराब की बोतल क्या पिला दें या खाना खिला दें, आप बोलेंगे यही ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है। बदलाव लाना पड़ेगा। हमने देखा, किसी को लग रहा होगा कि इस देश के अंदर ये आएगा, फिर योगी जी आएगा, मोदी जी आएगा। मुसलमानों के 50 से ज्यादा मुल्क हैं, एक भी खुश नहीं है। आप समझ रहे? एक भी खुश नहीं। दुनिया के अंदर एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। किस लिए? क्योंकि जमहूरियत है। वरना पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है? नहीं बना है। ईरान बना है? अफगानिस्तान कौन है? वो लड़ रहे हैं आपस में। अरे नहीं, अपना मुल्क, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ सकता है, और आपको क्या लगता है हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो हम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में होते हैं हिंदू जी, वो क्या हिंदुस्तान से प्यार करेंगे? पाकिस्तान से? अपने मुल्क से करेंगे। नहीं, जाहिर सी बात है जी। कोई भी हो, बिल्कुल, कोई बांग्लादेश में है हिंदू, वो क्या हिंदुस्तान से प्यार करेगा? अरे वो बांग्लादेश से करेगा, क्योंकि उसकी जमीन वहां पर है, उसके पूर्वजों ने वहां जन्म लिया। कोई छोड़ेगा? बिल्कुल। मैं आपको बोलूं मैं आपको नेपाल भेज दूंगा, अपनी जमीन दे दूं, दोगे? कौन देगा? अरे पूर्वजों ने जहां जन्म लिया, जहां बसेरा किया, उसको छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इस मुल्क के अंदर जो राजनीति हो रही है वो गंदी है। जहां हमें स्कूल की बात करनी थी, हॉस्टल की बात करनी थी, भ्रष्टाचार की बात करनी थी, रोजगार की बात, ये तो दे नहीं पा रहे। आप देखिए चुनाव से पहले, चाहे वो यहाँ की सरकार हो या यहाँ की अपोजिशन हो या सेंटर की सरकार हो, क्या वो मुझे नहीं निकाल पाए तो इस मुश्किल दलदल में जो आवाम इतनी है, 1.5 करोड़ आवाम, उसको निकाल पाएंगे 8 महीने में? वरना पीएसए में आपने नहीं देखा है, फोन पे भी निकालते हैं, नहीं देखा? मुझे कोर्ट से इंसाफ मिला, लड़ने के बाद एक एक बात पे बहस हुई। आपने ऐसे पीएसए नहीं देखे जिसमें होता है? क्यों नहीं होता है? अरे ये क्या बात करेंगे, जो मेरे लिए सरकार नहीं कर पाई उससे आवाम को क्या उम्मीद? लेकिन हाँ, आवाम की गलतियां हैं, भरोसा नहीं किया जी। मेरी बात को गहराई से समझना चाहिए, गहराई से। देखिए, बदलाव लाने के लिए एक आदमी ही काफी होता है, और हर बदलाव के पीछे एक ही आदमी की सोच होती है। ये आप मेरी बात नोट कर लो। कोई कितना, यहाँ बीजेपी इस वक्त खड़ी है, मान के चलिए, इसके पीछे भी एक ही आदमी की सोच होगी। स्टार्ट जब भी होता है ना, कोई काम शुरू होता है, उसके पीछे एक आदमी होता है, और जब वो शुरू होता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। कोई गलत होता है, कोई सही होता है, और हमारी सोच अगर सही पड़ गई, मैंने हमेशा क्या कहा, अगर आप मुझे जानते, हॉस्टल, स्कूल, सड़कें, करप्शन, बिजली, ये हमारा क्यों, किस लिए? अभी डोडा का हॉस्टल है, वहां क्या मेरे मुसलमानों का इलाज होना है? वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? अब वो क्या खाली, ठीक है मैं जेल में रहा, डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या सिर्फ मेरी है? डोडा का हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट का है, वो चिनाब वैली का है, वहां सब एमएलए की नजर होनी चाहिए। जब वहां डॉक्टर ही नहीं बैठेगा, वो क्या सिर्फ मेरे सिर पे लगाएंगे ये महाराज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है? अरे ये पता करो, ये चिनाब वैली का सबसे बड़ा हॉस्टल है, सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब वहां डॉक्टर को लाने के लिए सिर्फ महराज को खड़ा करेंगे, फिर पीएसए लगवा कर अंदर करेंगे, आवाम को परेशान करेंगे, फिर बोलेंगे हम नेता हैं। वो नेता नहीं होता है। नेता वो होता है जो आवाम की मजबूरी को समझे। तो बहरहाल 8 महीने का बड़ा एक समंदर है, अभी उसको निकालेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है जो नई नस्ल है, चाहे वो जम्मू की है या कश्मीर की है, नए नौजवान आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, लेकिन एक नए विजन के साथ, नई सोच के साथ, विजन के साथ आए ना। रोजगार हमारे पास, इनको बताओ सरकार को या बीजेपी वालों को यहाँ पे फड़ी लगवाने दें, क्या बोलते हो? नहीं। और एमए, एमफिल या 12वीं वो ग्रेजुएट
उसको बेचारा लगाना चाहता है, कोई कुलचा बेचना चाहता है, पकोड़े, जैसे इन्होंने कहा कि पकोड़े बेचो, कुछ करो। अरे बेचेंगे, मगर बेचने के लिए जगह नहीं दे रहे। म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, डंडा लगा लेते। वो फड़ी को तो ये देखते ही नहीं है, उसके लिए तो छोटा आदमी भी काफी है। म्युनिसिपैलिटी का एक आदमी उठा के गाड़ी में डाल के सामान ही ले जाता है ना। ये रोजगार देंगे? ये बोल रहे लोन देंगे। अरे लोन देके करेंगे क्या? लोन का इंटरेस्ट इन्होंने डबल कर दिया। उम्र भर वो कमाएगा, गवर्नमेंट को देगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, है ना। तो ये चीजें समझनी होंगी। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगा, बिजली मेरे जम्मू कश्मीर में बनती है, मुझे 24 घंटे चाहिए, मुझे फ्री चाहिए। मुझे मीन्स मेरी आवाम को हमारा हक है। एजुकेशन मुझे गवर्नमेंट स्कूलों में बेहतर चाहिए, वो मेरा हक है, वो मेरे बच्चों का, मेरे मुस्तकबिल का हक है और वो जरूरत है। हॉस्टल के अंदर इलाज चाहिए बेहतर। ये कह रहे हमने 5 लाख दिया। अरे दिया, इलाज करने वाला भी दे दो, खाली पैसे निकालने के लिए। अभी बोल मोदी जी ने आयुष्मान भारत दिया। अरे भारत में वो करने वाला भी दो कि खाली पैसे निकालने वाले चाहिए, है ना। इलाज हम प्राइवेट में कराएं, पैसा ये लोग लेने। देखिए, बहुत सारी चीजें समझनी है, जिसके लिए मैं तो चाहता हूं कि बदलाव का एक हिस्सा बनने जा रहा हूं। और इस बदलाव में मुझे कश्मीर का नौजवान, जम्मू का नौजवान, धर्म को छोड़ के, एक आदमी धर्म पे ना चले, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी धर्म पे न चले, वो सब धर्मों की मान्यता रखे, सब धर्मों को, एक ही आदमी, बाकी छोड़ दो, बाकियों को जो करना, लेकिन एक आदमी मुझे वैसा चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लोग मुझे चाहिए। और आप देखेंगे, देखिए, जब दूसरा हिंदू उठेगा ना बीजेपी के अलावा, उसको बोलेंगे ये हिंदू ही नहीं।